आपको और हमको सबको प्राप्त हुआ है। इसमें भगवत कृपा, गुरु कृपा ही कही जा सकती है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, कि बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलते हैं। और जिसका मन सत्संग में रम गया, सत मतलब वो परमात्मा, वह ईश्वर, वह ब्रह्म, वह अलख, वह कृष्ण, राम, जो नाम देना हो, जो रूप में देखना हो, लेकिन है वो एक का एक, और वो है अनादि अनंत। और ये मनुष्य जन्म लेने का मतलब, मनुष्य जन्म लेने का फायदा तभी है कि जब मनुष्य का मन, मनुष्य की बुद्धि जन्मदाता परमात्मा में लग जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बने हुए आपके हमारे सभी के शरीर को बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खिला लिए, बढ़िया गद्दों पे आराम करवा लिया, बढ़िया जितने संसार के भोग सुख विलास हो सकते हैं वो सारे हमने भोग लिए, तदपि परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति उससे संभव नहीं है। और जन्म मरण से छुटकारा उन सांसारिक पदार्थों से संभव नहीं है। इसलिए संसार भर के कितने ही भोग व्यक्ति को मिल जाएं, लेकिन वो जीव को मुक्त नहीं कर सकते। मुक्ति के लिए तो केवल सत्संग साधन है। जयराम जी की। और वह साधन भगवान की कृपा से सुलभ हुआ है। और इसमें और भगवान की ये कृपा कि हमारी बुद्धि में यह विवेक जागृत हुआ कि सत्संग सुनना चाहिए, संत दर्शन करना चाहिए, सद्गुरु कृपा के लिए प्रयत्न करना चाहिए, सद्गुरु का मंत्र लेना चाहिए, जप करना चाहिए। यह विवेक जागृत होना भी भगवान की विशेष अनुकंपा है। श्रीमद् भागवत महापुराण है, परमहंस संहिता है, शुकदेव जी ने कहा, इसलिए शुक संहिता भी है। परीक्षित राजा हैं, जंगल में शिकार करने के लिए गए, प्यास लगी, इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आया, तब किसी ने बताया कि उधर चले जाओ। गए तो एक बांबी थी, ऋषि थे, तपस्या करते करते शरीर सूख गया और उधई ने मिट्टी की जो है बांबी पूरे शरीर पे बना ली। उनका जो पुत्र था वो कहीं पानी वानी लेने गया हुआ था, और पीछे से जो आंख का भाग होता है वहां पर उन्होंने तिनका घुसेड़ा कि ये क्या है, और वहीं से रक्त की धार फूट चली। जब उस ऋषि का पुत्र आया तब परीक्षित को यह श्राप दिया कि तुमने मेरे तपस्वी संत को, ऋषि को सताया है, यह मेरा श्राप है कि 7 दिन में तुमको तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी।
इसमें ये बात देखने की है कि भाई संतों का या भक्तों का वरदान भी व्यक्ति को तार देता है और उनके हृदय से निकलने वाली बद्दुआ व्यक्ति को डुबा देती है। इसलिए संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश एड़ा एड़ा के गया, रावण कौरव केरो कंस। और दूसरी बात यह सामने आई कि ऐसा कोई संकट नहीं कि जिस संकट का हल न हो। व्यक्ति के जीवन में कई बार मुसीबतें आती है और उन मुसीबतों में वो सोचता है कि अरे मैं भाग जाऊं, मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो इन संकटों से मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन न भाग जाने से संकट दूर होते हैं, न मर जाने से संकट दूर होते हैं। कोई सत्पुरुष मिल जाए तो उसके सत्संग को जीवन में आत्मसात करने से सारे संकट मिट जाते हैं, सारी समस्याओं का हल हो जाता है। श्राप तो मिल गया, लेकिन अब उस 7 दिन के समय में ऐसा तो क्या किया जाए कि मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। रास्ता निकल गया कि सुखदेव जी महाराज जो वेद व्यास के सुपुत्र हैं, उम्र तो कम है लेकिन अनुभव बहुत बड़ा है, और ये पूरे विश्व में सिर्फ अपना भारत देश है जहां पर अपन ने ज्ञान की कद्र को समझा है। कहाँ तो राजा जनक राजा हैं, हाथी घोड़े, सेनापति, वजीर, मंत्री, रानी, दास, दासियां, नौकर, चाकर, सेवक, सेविकाएं, इन सब से हरा भरा उनका राजसी ठाठ बाट है। वो चलते हैं तो भाट और चारण उनकी स्तुति करते हैं, आगे और पीछे उनकी जी हजूरी करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। लेकिन उनके विवेक ने उनको कहा कि ये सब मुझे मिल गया, आखिर क्या, जब तक मुझे जीवन में आत्मज्ञान नहीं मिला तब तक ये जन्म मरण का जो चक्कर है वो मिटने वाला नहीं है। हुआ क्या था कि एक रात उनको स्वप्न आया था, और स्वप्ने में वो क्या देखते हैं कि वो एक भिक्षुक बन गए, भिखारी बन गए, और जंगल का क्षेत्र है और खाने पीने को कुछ नहीं है। तब कई दिन व्यतीत हो गए, बड़ी मुश्किल से कुछ चावल मिले। वो चावल को मिट्टी के बर्तन में वो पका रहे थे। इतने में कहीं से 2 बैल वहां लड़ते लड़ते आ गए, और लड़ते हुए बैलों ने वो खिचड़ी ढोल दी। एक तो कई दिनों से भूख, मुश्किल से कुछ मुट्ठी भर चावल मिले, वो भी मिट्टी के बर्तन में पका रहे थे, वो भी 2 बैल लड़ते हुए आए, उन्होंने ढोल दी, तो वो भी तकदीर से गया। आंख खुली तो अपने आप को पाते हैं कि मैं तो राजमहल में सोया हुआ हूं। अब प्रश्न उनके मन में घूमने लगा कि मैंने जो सपने में देखा वह सच, कि जो अभी मैं राजा जनक हूं वह सच। और इसका उत्तर पाने के लिए उन्होंने पंडितों की और विद्वानों की सभा बुलाई कि यह सच कि वह सच। वह भिक्षुक अगर सच था तो ये जो राजा है वह कौन है, और राजा अगर सच है जनक, तो वो जो भिक्षुक था जिसे कई दिनों तक भोजन नहीं मिला था, खिचड़ी के लिए लालायित था, वो सच। और कई पंडित, कई ब्राह्मण उनके इस प्रश्न का समाधान नहीं कर पाए। कथा कहती है कि 12 वर्ष के अष्टावक्र मुनि हैं जिनको आत्मज्ञान हो गया है, जिनकी परतें खुल गई है, जिनके घट में वह परमात्मा प्रकट हुआ। उन्होंने
राजा जनक के प्रश्न का समाधान किया कि जनक, जो सपने में दिखा वह भी झूठ और जो ये सब दिख रहा है वह भी झूठ। न इसको देख न उसको देख, न इधर देख न उधर देख, तू अपने आप को देख तो पता चलेगा कि तू वह चीज है जिसको मौत मार नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। वो आत्मा परमात्मा का तू अंश है, वह समझ। वो जो घट में अज्ञान का और अविद्या का पर्दा था वो मिट गया और राजा जनक को आत्म साक्षात्कार हो गया। फिर उन्होंने राज्य करते हुए भी उस राज्य के बंधन से उनको आसक्ति और वासना और उस मोह का बंधन जो होता है उससे वो पार हो गए। ठीक इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज जो वेद व्यास के बेटे थे, उम्र कम थी लेकिन ज्ञान और अनुभव में बहुत बड़े थे। जब उन्होंने ऋषियों को और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित आदि राजाओं को यह दिव्य कथा सुनाना प्रारंभ किया तो उस समय स्वर्ग के जो देवता होते हैं वो आए और उन्होंने कहा कि आपके मुख से जो अमृत निकलने वाला है उससे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। वह अमृत तो हमें पीना है और स्वर्ग का अमृत बदले में है राजा लोग, आप पियो। तो राजा परीक्षित और सब जो लोग थे, ऋषि मुनि लोग भी थे, उन्होंने कहा कि कहाँ तो स्वर्ग का अमृत, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी व्यक्ति का जन्म मरण बना रहता है, लेकिन यह सत्संग का अमृत ऐसा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर ले तो उसको मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति का अनुभव हो जाता है। ये ऐसा दिव्य है। तो ये सत्संग की बहुत भारी महिमा है कि सत्संग जैसा साधन नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद तुलसी, संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कि एक घड़ी का मतलब होता है 22.5 मिनट और 22.5 मिनट का आधा करो तो होता है 11.15 मिनट, 11.15 मिनट का भी आधा करो तो होता है 5.5 पौने 6 मिनट। उतनी देर भी अगर सत्संग ध्यान से, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से, निष्ठा से, नम्रता से श्रवण करो और वह बात अगर अपने जीवन में उतार लो तो कहते हैं कि कटे कोटि कोटि अपराध।